चल भाई चला जा। हाँ, तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा खोलो तो पढ़ा छोड़ो। चल। और भाई नमस्ते रंगबाजों, कैसे हो रंगबाज बच्चों। तो आपको पता है हमने ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। अब बारी आती है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला है हमारा नेम द पॉपुलर फील्ड्स ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के पॉपुलर उस वक्त फील्ड्स कौन कौन से थी जिसमें वो करते थे काम अपना। तो था कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल्स, मेटल एंड प्रेशियस स्टोन्स। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, वेयर वाज द मुस्लिम टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल फाउंड इन इंडिया। मुस्लिम जो था वो कहाँ पाया जाता है। मुस्लिम बोलते हैं हम बेसिकली मलमल को, मलमल को बोलते हैं। देखो, तो ये पाया जाता था बेसिकली बंगाल में, प्लेसेस इन अराउंड ढाका। ठीक है, ढाका बोलते हैं। और ये जो डक्का बिफोर पार्टीशन, मतलब जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उसके पहले इसको डक्का बोलते थे, अब ढाका है। उसके बाद नाउ बांग्लादेश, अब ढाका को हम बांग्लादेश बोलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर। आपको एग्जाम आएगा शॉर्ट क्वेश्चंस में 1 या 2 मार्क्स में, स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर क्या होता है। मैंने आपको बताया था स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर होता है एक जगह पे रुकी हुई कृषि, ना आगे बढ़ रही है ना पीछे। इसका मतलब होता है इट इम्प्लाइज इंक्रीमेंटली लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसका मतलब होता है लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, मतलब बिल्कुल ही एक जगह पे स्थिर है, बिल्कुल आगे बढ़ रहा है नहीं, जिसका हम यूज नहीं कर सकते प्रोडक्शन में, उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर। विमल बोलो जुआ केसरी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये आपसे पूछता है 1 नंबर में। अरे ऐसी की तैसी कर देंगे एग्जाम में, उनकी टेंशन क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर, सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या है, व्हाट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसका आप अपना फ्रेम कर लिखना, मैं शॉर्ट में लिखवा रहा हूँ क्योंकि टाइम की कमी होती है। रेफर्स टू ग्रोइंग फूड फॉर सेल्फ कंजप्शन। सिर्फ वही फूड ग्रो करते हैं, मतलब सिर्फ सेल्फ कंजप्शन के लिए फूड ग्रो करते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए नहीं, बस खुद खाया उतना बहुत है। अरे मार्केट वाले कर लेंगे, मार्केट के हम पापा बैठे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द फर्स्ट वेयर वाज द फर्स्ट आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टैब्लिश्ड। फर्स्ट आयरन स्टील कंपनी कहाँ एस्टैब्लिश किया गया था और जगह का नाम बताइए। ठीक है, तो जी 1907 में एस्टैब्लिश किया गया था जमशेदपुर में, और जमशेदपुर जो था वो बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जब डिक्लाइन हुआ था उसको क्या इंपैक्ट पड़ा, झटका क्या पड़ा। तो ये क्या कमला पसंद है, ये मतलब क्या ना। मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत ज्यादा बेरोजगारी हुई थी, लोगों का भट्टा बैठ गया था, सब घर में बैठ गए थे, चाहे वो बीए पास हो चाहे एमए पास। शॉर्टेज ऑफ लोकली मेड गुड्स इन इंडिया, जो लोकली तौर पे मतलब छोटे छोटे इलाकों पे जो गुड्स बनाते थे इंडिया में, उसका शॉर्टेज हो गया क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म, सब खत्म। काला लग रहा हूँ ना, लगाने का लवली। क्वेश्चन नंबर 7, नेम 2 आइटम्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दो आइटम लिखने हैं जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते थे ब्रिटिश रूल के ड्यूरिंग। ठीक है, तो 2 आइटम्स है। पहले एक्सपोर्ट में देखते हैं, कॉटन, शुगर, इंडिगो। मैंने 3 लिख दिए हैं ताकि आपको याद रहे, इनमें से कोई 2 लिखना है। ठीक है। इंपोर्ट क्या क्या होता था, सिल्क, वुलन क्लोथ्स, लाइट मशीनरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में अलग अलग तीनों सेक्टर्स में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कितने परसेंट लोग लगे थे वो लिखना है पॉपुलेशन के। तो देखो, प्राइमरी सेक्टर में जो लगे थे 72.7%, सेकेंडरी सेक्टर में 10.1% एंड टर्सरी सेक्टर में 17.2%। सबसे ज्यादा प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में थे। ये जो आते हैं एक एक नंबर के सवाल में आते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट सारे ले रहा स्क्रीनशॉट, साइड हो रहा हूँ, चल जल्दी ले। चलो ले लिया होगा। चलो एक चीज और कमेंट में बताना कि ये जो पीछे का सेटअप है आपको कैसा लग रहा है, बताना एक बार जरूर। नहीं बताए तो घर में घुस के मारूंगा। लिखा किसने ये भी बता। हाँ, तो तूने लिखा है ना बेटा, सहयोग हमारा ये पोस्टर में है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाप को बताऊंगा जाके बेटा लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहा, पढ़ रहा है मुफ्त में एक। तो देखो, अब आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस इकोनॉमिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रायर टू एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। जब ब्रिटिश रूल शुरू होने से पहले हमारा भारत देश कैसा था, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसे थी, उसके बारे में लिखना है। मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिखा है, इसको डिफाइन कर देना, मैंने वीडियो में भी बताया है आपको उसके हिसाब से। प्रोस्पेरस इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। प्रोस्पेरस इकोनॉमी मतलब हमारे देश में सब कुछ था, बहुत बहुत आयत मात्रा में, लार्ज क्वांटिटी में हर चीजें प्रेजेंट थी, सारे रिसोर्सेज। एग्रेरियन इकोनॉमी में हमारा 70-25% पॉपुलेशन जो लगा हुआ था प्रोडक्शन में, होता है एग्रेरियन। तीसरा था हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज,
हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो हमारा वर्ल्ड वाइड फेमस था, इंडिया का हर जगह फैला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द एम ऑफ द पॉलिसीज परस्यूड बाय द ब्रिटिश ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। कौन सी वैसी पॉलिसी थी जो कॉलोनियल रूल के समय ब्रिटिश ने अपनाई भारत को लूटने के लिए? लुटेरे थे एक नंबर के वो, बहन के भाई गोरे। देखो फर्स्ट आता है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। इसमें क्या हुआ था, यहाँ से जो सामान एक्सपोर्ट करते थे ना वो भी फिर ड्यूटी फ्री था, उसके कोई चार्जेस नहीं लेते थे। वहाँ से अपना ब्रिटिश फिनिश गुड्स लाते थे उसका भी कोई चार्जेस नहीं लेते थे। ये उन्होंने कर रखा था, तो थी तोड़ दो। नेक्स्ट आता है कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स। अब हमारा था हैंडीक्राफ्ट्स, उनका था मशीन मेड, हाई कॉस्ट पे लाके बेचते, तो हमारे कहाँ से कम्पीट कर पाओगे, इसीलिए तो चला गया सब खत्म। उनके ही हमारा जो मार्केट था वो फुल ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स से भरा हुआ था। हमारे मार्केट में बिल्कुल उनका ही सामान बिका था। अभी भी देख लो फोन उनके ही बिकते हैं। यहाँ प्रेशर कुकर अलग सीटी मार रहा है, फोन की अलग घंटी बज रही है, उलुलुलुलुलुलुलु, सुना होगा। न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड। अब जैसे जैसे ब्रिटिश फिनिश गुड्स भरने लगे हमारे कल्चर में, देशों में, हमारे भारत देश में, तो लोग अलग अलग डिमांड करने लगे, वेस्टर्न लाइफस्टाइल में आ गए। अब देखो कैसे, अब क्या बोलते हैं, पहले कथकली होता था, अब क्या होता है, ये वाला रूल होता है। और पता नहीं कैसे कैसे ऐसे ऐसे मटक मटक के जो नाचते हो वो सब। हाँ तो पढ़ा रहा हूँ ना। बामन गज का दामन डांस देखा होगा मेरा, वो तो चलो अपना है, देसी है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। बाहर के जो कथकली, मतलब कथकली भी भारत का है, बाहर के जो ये जो मचल्ले वाले जो सीखते हो ना, बॉडी हिलाने वाले, वो यहाँ का नहीं है। नेक्स्ट आता है न्यू पैटर्न्स ऑफ डिमांड में यही था। अभी भी हम बाहर के कपड़े पहनते हैं, लंदन बोलो, अगर लंदन बोलो। फिर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज इन इंडिया उन्होंने भी अपने फायदे के लिए किया था, ताकि आर्मी को यहाँ से मूव कर सकें, हाथ मतलब बम ले आ सकें, हथियार वथियार ले आ सकें। अभी बता रहा हूँ, रेलवे से आ रहा था तो केटीएम दिखा था भाई, बड़ा कैड़ा लगा था, कैड़ा पीसेगा। खोलो अपनी अपनी कॉपियाँ और जो बता रहा हूँ लिखो जल्दी। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 7 पॉइंट है, 7 नहीं लिखे, पागल है क्या, 7 लिखवा रहा हूँ बस, 4-5 लिख देना बहुत है 5 नंबर के लिए। वो एग्जाम में चेक करेगा, बीवी से लड़बड़ क्या, ये सारा गुस्सा तुम्हारे ऊपर निकाला है, ले कट खत्म। देखो स्टेट फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस पे आज़ादी जब हुई थी तो हमारा इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स थे, कैसी थी इकोनॉमी। पहला आता है इनकंसिस्टेंट कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर था वो इनकंसिस्टेंट था, मतलब इनकंसिस्टेंट में था नहीं। फूड क्रॉप से हम कैश क्रॉप्स पे आ गए थे, इंडिगो जूट कॉटन वगैरह उगा रहे थे, और जो ब्रिटिश शासक थे उनको अपना फायदा के लिए यूज कर रहे थे। दूसरा है स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड थी, पिछड़ी हुई और रुकी हुई, ना आगे बढ़ रही थी ना ये कर रही थी। अब सब लूट के ले जाओगे तो बैकवर्ड ही तो बचेगी। सूसू आ रहा है यार, कर लूँ क्या, चलो पढ़ा देता हूँ पहले। लिटिल ग्रोथ ऑफ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज जो थी उस वक्त बहुत ही उसका लिटिल ग्रोथ था, बहुत ही कम ग्रोथ था, ज़्यादा ग्रोथ हो नहीं रहा था, क्योंकि सारी टेक्निकल चीज़ें हमारे पास थी नहीं। उसके बाद आता है लेस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, डैम्स, बिल्डिंग्स, हॉस्पिटल्स, ये सब मिलकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है वो उसका लेस डेवलपमेंट था, क्योंकि फंड नहीं थे ना यार। मनी कहाँ से जनरेट करोगे, केटीएम कहाँ से लोगे, केटीएम वेटीएम तो अब आया ना, तब तो कुछ था ही नहीं, ठन गोपाल थे, ठन गोपाल। अब देखो डाउनफॉल ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जब ब्रिटिश फिनिश गुड्स आ गया था और बेच रहे थे बढ़िया खासा, पूरा मार्केट अटेन कर लिया था हमारे इंडिया का, तो हमारा जो ऑटोमेटिकली डाउनफॉल हो गया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज का, फिर तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा ना, सब रुक गया था। उसके बाद आता है लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। बेसिक चीजें जो हमारी होती है उसको पूरा करने के लिए भी इंडस्ट्रीज नहीं थे, बहुत ही कम थे या थे ही नहीं। टाटा क्या बोलते हैं, अंबानी वगैरह तो बाद में आए ना। हेलो बाबू, बात कर रहे हो जियो से, अब तो आया। अब आया लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी हमारा लिमिटेड था। चाइना जिसको बोलते हैं क्या उस वक्त, चाइना, फिर श्रीलंका था, सिलोन जिसको बोला था, पर्शिया, ईरान, इसमें ही लिमिटेड था, इसमें ही हम एक्सपोर्ट कर सकते थे, और वो भी 50% ट्रेड उनके ही हाथ में था। ये हो गया देखो लिमिटेड फॉरेन ट्रेड। अब साइड में अपना लिख लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। और सुनो 8-10 मिनट की वीडियो हम इसलिए बनाते हैं ताकि आप वो उसमें हो, बाथरूम में हो या कहीं भी हो तो देख सको, ट्रेवल कर रहे हो तो देख सको, हो जाता है अपना, ठीक है। पानी पी लीजिए और फिर समझाता हूँ। बड़ा जल्दी। सॉरी भाई। ये देखो जी, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लाइक कर, लाइक, अच्छी वीडियो बन रही है, फनी मुझे पता है।
देखो, एक्सप्लेन मेथड्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। वो कौन से मेथड्स थे जो कि, ये आता है 5 नंबर का क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसको आप मैं जो बोलूंगा उसको इंग्लिश में लिख के आना। कहीं हिंदी पे ले जा रहे हो तो वहाँ भी आंसर हिंदी वाले ही मिलेंगे, मतलब 0 मिलेंगे। ऐसे कौन से मेथड्स थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को एक्सप्लॉइट किया, उसका शोषण किया, उसमें गिरावटें आई? तो देखो, पहला था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जो कि इंग्लैंड में हुआ था 18th सेंचुरी में। उसके बाद से इन्होंने करना शुरू किया। दूसरा है इंडियन इकोनॉमी वाज अ मार्केट फॉर ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट्स। इंडियन इकोनॉमी को एक ब्रिटिश फिनिश प्रोडक्ट का मार्केट बना दिया था। फुल ऑफ ब्रिटिश फिनिश गुड्स था हमारा इंडिया, क्योंकि हमारे पास उतना कुछ था नहीं, हमारे पास एक ऐसी टेक्निक्स नहीं थी जिसकी वजह से हम प्रोडक्शन कर पाए अपने डोमेस्टिक कंट्री में, डोमेस्टिकली। ठीक है। थर्ड है हमारा ब्रिटिश इम्पोज्ड एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू। ब्रिटिश जो था उसने एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू मतलब बहुत ज्यादा कर वाला सिस्टम कर दिया उसने, और इससे वो बहुत एक्सप्लॉइट कर लेंगे। जैसे आपने पढ़ा था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, इसमें आता था ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, वही है। नहीं देखा तो वीडियो जाके देख, यहाँ आ गया पहले। ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। क्या है? गुथले तू, अरे गुथले सॉरी पढ़ा ले, सॉरी तू ही पढ़ा ले, हट। फोर्थ आता है हमारा, सॉरी भाई आ जाते हैं यार कुछ हमारे बंदे। फोर्थ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, हाई कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो उसने बहुत खर्चा करके, हमारे ही पैसे खर्च करके, हमारे ही देश में एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया था। अच्छा, बिल्कुल ये नहीं कि पुलिस बुलाए अब और कांड होने के बाद पुलिस आ रही है। ठीक है। उसके बाद हमारा बहुत पैसे खर्च किए थे ताकि रूल एंड रेगुलेशन अच्छी तरह से चल सके। उसके बाद हमारा आता है फिफ्थ, ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज। ब्रिटिश जो था इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरा खत्म कर दिया, उसकी रेपुटेशन गिरा दी। उसके पहले हम बहुत वर्ल्ड वाइड फेमस थे, बिल्कुल अपने प्रोडक्ट के लिए बिल्कुल ही जाने जाते थे हर जगह पे। ठीक है। उसके बाद आता है ब्रिटिश डेलिबरेटली नेग्लेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। जो ब्रिटिश शासन थी उसने बार बार निगलेक्ट किया क्या, हमारा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को उसने ज्यादा डेवलप नहीं किया। मानता हूँ डेवलप किया, रोड वोड बनाए जिसपे अभी तुम केटीएम और बुलेट डलाओगे ना, फट 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 फट, वो वाला पहले नहीं किया था, अपने फायदे के लिए किया था ताकि अपने रॉ मटेरियल को यहाँ से वहां ले जा सके, इंडियन इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना सके, डिपेंडेंट इकोनॉमी बना सके ब्रिटेन पे। उसमें था इसने जो निगलेक्ट किया किस किस चीज को, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन को। समझ गए? इतने चीजों को उन्होंने नेग्लेक्ट किया। ठीक है। ये होता है हमारा आज का टॉपिक खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बताना अगर और कोई क्वेश्चन बच गया हो ना तो बुक में देख लेना, आपके बुक में है वो क्वेश्चन। ठीक है जी। उसके बाद देखो इधर मैं हो जाता हूँ, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले ही लिया होगा, रंगबाज तो तुम हो ही। आजा चल अब चल, हाँ, दूसरी क्लास में ये